नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक स्वागत करता हूं आपके अपने मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 का वन शॉट रिवीजन, अर्थात संपूर्ण पाठ को एक ही वीडियो में बहुत अच्छे से हम यहां से देखने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 2 को आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वह देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम चैप्टर 2 का वन शॉट रिवीजन। संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन हम यहाँ से करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? नित्यम पिबाम सुभाषित रसम। क्या नाम है? हमें नित्य ही नया सुभाषित मतलब सुंदर वचनों का रस पीना चाहिए, ऐसा हमारा चैप्टर है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम हमारा चैप्टर नित्यम पिबाम सुभाषित रसम। देखिए क्या है संपूर्ण पाठ का सार। अब हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से देखने वाले हैं, कैसे इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, सुभाषित क्या है, क्या उसका महत्व है, उसके बारे में हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए संपूर्ण पाठ का सार। सुभाषितानि का अर्थ है शुभ अर्थात अच्छे वचन जो जीवन को सही दिशा देते हैं। जीवन को क्या करते हैं? सही दिशा देते हैं। इस पाठ में अनेक प्रेरणादायक श्लोकों द्वारा नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। मनुष्य को सदैव सत्य, धर्म और सदाचार का पालन करना चाहिए। और क्या प्रेरणा मिलती है? परोपकार को पुण्य और परपीड़ा को पाप बताया गया है। परोपकार पुण्याय और परपीड़ाय पाप है ना। तो जो पर दूसरे जीवों के साथ जो हम हिंसा करते हैं, दूसरे जीवों को हम घात करते हैं, वो हमारा पाप की कैटेगरी में जाता है। परिश्रम को सफलता का मूल कारण माना गया है, क्योंकि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो निश्चित ही सफल होता है। विनम्रता, दया, क्षमा और मधुर वाणी मनुष्य के वास्तविक आभूषण हैं। ये वास्तविकता में मनुष्य के क्या हैं? विनम्रता, दया, क्षमा और मधुर वाणी वास्तविकता में मनुष्य के क्या हैं? आभूषण हैं। और क्या है इस पाठ में? सज्जन व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने सद्गुण नहीं छोड़ते। जो सच्चे मनुष्य हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो कभी भी अपने जो अवगुण हैं, जो अपने अच्छे अच्छे गुण हैं, उनको क्या करते हैं? अपने पास रहते हैं और उनके गुणों को अपने पास रख करके दूसरे उनसे प्रेरित होकर अपने गुणों को अच्छा कर लेते हैं। अच्छे मित्र और उत्तम संगति जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो आप हमेशा क्या करें? सज्जनों की, जो सच्चे पुरुष हैं, जो अच्छे पुरुष हैं, उनकी संगति करें, अच्छे मित्रों की संगति करें। शुभ विचारों को अपनाने से मनुष्य समाज में सम्मान प्राप्त करता है। क्या करता है? मनुष्य सम्मान को प्राप्त करता है। कैसे? शुभ विचारों को अपनाने, जो अच्छा चिंतन करेगा, जो अच्छे अच्छे थॉट्स सोचेगा, वो उससे ही मानव जीवन अच्छा बनेगा, उससे ही मानव का व्यवहार अच्छा होगा। यह पाठ हमें आदर्श, सफल और संस्कारी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो हमेशा क्या करना है? अच्छा और सच्चा हमको जीवन जीना है। चलिए नेक्स्ट क्या है? अब आपको दिख रहा है सरलार्थः व्याकरणिकम विवेचनम च। अब ये इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सरल, आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका अर्थ व्याकरणिकम, व्याकरणिक मतलब ग्रामेटिकल पार्ट जो है, जो व्याकरणिक पार्ट है, जो व्याकरण से जुड़ा हुआ हिस्सा है, वो भी आपको यहाँ बताया जाएगा। और साथ में बहुत अच्छे से इसका क्या किया गया है? विवेचन किया गया है, अच्छे से बताया गया है, जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या क्या बताया गया है? सरलार्थ, व्याकरणिक, व्याकरणिक मतलब ग्रामेटिकल, और साथ ही हमारा विवेचन, बहुत अच्छे से इसका विवेचन क्या किया गया है? बहुत अच्छे से इस पाठ का विवेचन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए क्या कह रहे हैं? पाठ का परिचय क्या है? पाठ का हमारा क्या है? पाठ का परिचय। पाठ का क्या परिचय है? हम देखते हैं पाठ का परिचय। तो पाठ का परिचय है हमारा, संस्कृत भाषा में सुभाषितों का बहुत महत्व है। थोड़ा बहुत नहीं है, कितना है? बहुत महत्व है। सुभाषित शब्द संस्कृत में सु उपसर्ग एवं भाष धातु से बना है। कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है। और धातु कौन सी है? भाष धातु है। भाष धातु का अर्थ होता है भाषण करना, बोलना, बतलाना। तो और क्या है? धातु से बना है, जिसका अर्थ है सुंदर वचन। क्या अर्थ है जिसका? जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है हमारा क्या? सुंदर वचन। क्या अर्थ है जिसका? जिसका अर्थ है सुंदर वचन। संस्कृत भाषा में अनेक सुभाषित विद्यमान है। कितने हैं? एक दो नहीं है,
10-20 नहीं है, अनेक सुभाषित विद्वान में कितने हैं, अनेक सुभाषित क्या है, विद्वान मतलब कि हैं। और क्या है, जो हमें नैतिकता, सत्कर्म, ज्ञान, सदाचार आदि की क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं। क्या करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमें किस मार्ग पे जाना है, हमको क्या करना, हमारे जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके बारे में बताते हैं। इनका प्रभाव हमारे व्यवहार, सोच और आचरण पर सकारात्मक होता है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है। सकारात्मक मतलब बहुत ही अच्छे एक मेडिटेशन के साथ सकारात्मक तरीके से हमारे अंदर ऊर्जा भरने का काम कौन करते हैं, ये सुभाषित करते हैं। और क्या होता है, पाठ में दिए गए सुभाषितों के माध्यम से हम जीवन जीने की सही दिशा सीख सकते हैं। हमारे क्या मोरल्स होना चाहिए, हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय लेने की क्षमता, इसका विचार करने का जो हमारे अंदर साहस है, वो उसकी प्रेरणा कौन देने वाले हैं, ये सुभाषित आपको देने वाले हैं। और क्या है, ये हमें जीवन में उचित निर्णय लेने की क्या करते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। उचित निर्णय का मतलब है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका निर्णय लेने में भी हमारे ये सुभाषित जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्या है इस पाठ में, पहला जो सुभाषित है वो देखते हैं। पहला सुभाषित है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च बकारै पंचभिर्युक्तयो नरो भवति पूजितः। इस वाले जो श्लोक है ये अनुष्टुप छंद में श्लोक है, इसको हम बहुत अच्छे से गा करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद भी होगा। तो क्या है देखिए, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारै पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। क्या है इसका अर्थ है, इसका अर्थ हम सबसे पहले पदच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, पदच्छेद का अर्थ होता है ये जो पद दिए गए हैं इनको अलग अलग करके लिखना। जैसे वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च बकारै पंचभिर्युक्तः नरः भवति पूजितः। अब ये जो पंच भी युक्ता है यहाँ लिखा हुआ है पंचभिर युक्तो, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रा है, ये जो रेफ का रा है, इसको क्या कर दिया, यहाँ विसर्ग कर दिया, जो कि संधि के नियमों में आता है। तो यहाँ विसर्ग करके उन्होंने क्या कर दिया, पंच भी युक्ता, यानी उसको अलग अलग कर दिया। उसका नाम होता है हमारा क्या, पदच्छेद। क्या होता है, पदच्छेद। तो अब इसका अन्वय क्या है, इसका एक सही सटीक अर्थ क्या होगा वो हम देखते हैं। देखिए, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च इति एतहि पंचभिः बकारै युक्तः नरः पूजिता भवति। अर्थात इन 5 वकारों से, कौन कौन से 5 वकार, वस्त्रेण यानी वस्त्र से, वपुषा यानी कि जो हमारा शरीर है ना, वपुषा, वाचा, वाचा मतलब वाणी, विद्या मतलब कि हमारा जो ज्ञान है, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा आचरण है, विनयेन, विनयेन मतलब विनय से। तो ये जो 5 वकार हैं, कौन कौन सा, वस्त्रेण, वपुषा, वाचा, विद्या, विनयेन, तो ये जो 5 वकार हैं, इन 5 वकारों से जो युक्त होता है, इन 5 वकारों का जो पालन करता है, वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता। वो हमेशा कैसा होता है, वो मनुष्य पूजिता भवति। पूजिता मतलब कि पूजित हो जाता है, लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। तो देखिए क्या है इसका अर्थ, यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति, अर्थात जो लोग अच्छे अच्छे कपड़ों को पहनते हैं, अच्छी अच्छी पोशाकों को पहनते हैं, शरीरेण स्वस्था अस्ति, शरीर से स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं, सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, और हमेशा सभी के लिए सुमधुर अच्छे अच्छे वचनों को बोलते हैं, अच्छा अच्छा कार्य करते हैं, हितकर वचन को बोलते हैं, सर्वदा अध्ययने संलग्नः भवति, और हमेशा ही अध्ययन में, पढ़ाई में क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं, लगे रहते हैं, अपने कार्यों को करते रहते हैं। और क्या होता है, तथा च विनम्रताया च व्यवहारति, और सभी से विनम्रता का व्यवहार करते हैं, सभी की विनय करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, सभी को क्या करते हैं, आदर सम्मान देते हैं। वह तादृशः पंचभी बकारैः वस्त्रम वपुः वाक् विद्या विनयः इत्येतैः युक्तः मनुष्यः लोके सम्मानम प्राप्नोति। इन 5 वकारों से युक्त मनुष्य जो है, जो इन 5 वकारों से युक्त मानव हैं, नर हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, लोके, लोके मतलब जहां हम और आप रह रहे हैं, इस लोक में
सम्मानम प्राप्नोति, सम्मान को प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ वही हम बहुत अच्छे से यहाँ से देखते हैं। इसका हिंदी क्या अर्थ है? वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या और विनय, इन 5 वकारों से युक्त व्यक्ति पूजनीय होता है, हमेशा वो पूजा जाता है। क्या इसका भावार्थ हिंदी में और अच्छे से? जो व्यक्ति अच्छी पोशाक धारण करता है, शरीर से स्वस्थ है, हमेशा मधुर एवं हितकर वचन बोलता है, हमेशा अध्ययन में संलग्न रहता है और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है, उस प्रकार 5 वकारों, कौन कौन से 5 वकार? वस्त्र, बपु, वाणी, विद्या, विनय से युक्त मनुष्य लोक में सम्मान प्राप्त करता है। तो ऐसा जो मनुष्य है वो लोक में क्या करता है? सम्मान को प्राप्त करता है। अब इसके हम क्या करेंगे? थोड़े से प्रश्नों को भी देखेंगे कि इससे क्या प्रश्न होंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको क्या करना है? उत्तर देना है। तो देखिए क्या है इसका उत्तर, आपको बताना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। विद्यया नरः किम प्राप्नोति, विद्या से जो नर हैं वो क्या प्राप्त कर लेते हैं? तो क्या प्राप्त कर लेते हैं? आदर, सम्मान, उनका लोग क्या करते हैं? सम्मान को प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सम्मान को प्राप्त कर लेते हैं। विनयेन नरः किम भवति, विनय से जो नर हैं, विनय से मनुष्य जो हैं वो क्या प्राप्त कर लेते हैं? क्या हो जाता है विनय करने से? तो वह मनुष्य पूजित हो जाता है, लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। तो क्या हो जाता है? पूज्याः भवति, मतलब पूजित हो जाता है, लोग उसकी क्या कर लेते हैं? पूजा कर लेते हैं। दूसरा श्लोक क्या है हमारा? दूसरा सुभाषित हम पढ़ेंगे। षड दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। एक और बार पढ़ते हैं इसको। षड दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। यहाँ पे 6 प्रकार के दोष बताए हैं जो किसमें होते हैं? जो मनुष्यों में होते हैं, जो पुरुषों में होते हैं। जो व्यक्ति के पास ये 6 दोष हैं वो जीवन में कैसा होता है? कि आलसी प्रवृत्ति का होता है, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। कौन कौन से वो दोष हैं उसको हम देखते हैं। देखिए, षड दोषा पुरुषेण इह हातव्या, भूतिम इच्छता, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधा, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। कौन कौन से हैं? निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधा, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। अर्थात निद्रा अर्थात ज्यादा सोना, ठीक है। तंद्रा मतलब काम चोरी करना, आज का कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। भयम मतलब कि डरना, जिसके अंदर भय है, अपने काम के प्रति ही भय है। क्रोध मतलब कि क्रोध आप समझते हैं गुस्सा करना, जो कि हम करते ही हैं। आलस्यम जबकि नहीं करना है ना। आलस्यम मतलब कि आलस्य फैलाना, इधर उधर, आज का काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हाँ सोने दो अभी तो। फिर दीर्घ सूत्रा तो मतलब किसी भी काम को लंबे समय तक छोड़ देना, हाँ कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो ये जो 6 प्रकार के दोष हैं जो करता है, जो मनुष्य करता है, वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो देखिए इसका अन्वय सटीक अर्थ क्या है? इह भूतिम इच्छता पुरुषेण निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधा, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता च इत्येते षड दोषा हातव्य। जो पुरुष इन 6 प्रकार के दोषों को क्या कर लेता है? नष्ट कर देता है, जीत लेता है, हातव्या दूर कर देता है, वो क्या कर लेता है? अपने जीवन को सफल बना लेता है। तो देखिए, अस्मासु निद्रादयः षड दोषा भवन्ति। अस्मासु मतलब ये है 6 प्रकार के क्या है? दोष होते हैं। कौन कौन से? निद्रा आदि। एते अस्माकम ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधका भवन्ति। ये हमारे ऐश्वर्य में, हमारी सफलता में, उन्नति में क्या होते हैं? अवरोधक होते हैं। अवरोधक मतलब ये हमारी उन्नति में बाधा डालते हैं, ये हमारी उन्नति को नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते? अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वान् वा भवितुमिच्छति, इसीलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में, मानव क्या करना चाहते हैं? धनिका, बहुत रुपया पैसा कमाना चाहते हैं, विद्वान ज्ञानी बनना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? इन 6 दोषों को हटा देना चाहिए। ऐश्वर्यम वैभवम च प्राप्तुम वांछति। यदि ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति करना चाहते हैं, वांछा करना चाहते हैं, तरही सा मतलब इसीलिए, और क्या? तरही वह मतलब कि वह क्या करें? अति निद्राम, तंद्राम,
भीतिम, क्रोधम, आलस्यम, विलंबेन कार्य कारणस्य प्रवृत्तिम च एतान षड्दोषान परित्यजेत। तो ये 6 प्रकार के दोषों को आपको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, तभी वह जीवन में सफल हो सकता है, तभी वह व्यक्ति जीवन में अपने सभी प्रकार के दुखों को दूर कर सकता है। तो कौन कौन से हमारे दोष हैं 6? तो हमारे 6 दोष हैं निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध और आलस्य और दीर्घ सूत्र। दीर्घ सूत्र का मतलब होता है लंबे समय तक कार्य को छोड़ देना। तो ये 6 प्रकार के दोषों को जो जीत लेता है वो प्राणी जीवन में हमेशा उन्नति को प्राप्त करता ही करता है। देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या है? हिंदी अर्थ है उन्नति चाहने वाले पुरुष को ज्यादा नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए, जीवन से बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। क्या इसका अनुवाद है? हम सभी में अति निद्रा, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा कार्य टालने की प्रवृत्ति जैसे 6 दोष होते ही होते हैं। ये बाय डिफॉल्ट हैं, इनको हमको क्या करना है, दूर करना है। ये सभी हमारे ऐश्वर्य और उन्नति के बाधक होते हैं। इसीलिए यदि व्यक्ति जीवन में धनी या विद्वान होना चाहता है, अब हमारे काम की बात, हमको अच्छा सफल व्यक्ति बनना है, तो ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त करना चाहता है, तो उसे उपर्युक्त मतलब ये 6 प्रकार के दोष, इन 6 दोषों को क्या करना है, त्याग देना चाहिए। अभी से ही इनको दूर भगा देना चाहिए। जो व्यक्ति इन 6 दोषों को दूर कर देगा वो जीवन में निश्चित ही सफल होगा ही होगा। अब इसके हम प्रश्नों को देखते हैं। क्या प्रश्न बनेगा? पूर्ण वाक्येन उत्तरात्। पूर्ण वाक्य में आपको क्या करना है, उत्तर को देना है, पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्रोधः किम जनयति। क्रोध जो होता है वो किसको जन्म देता है? क्रोध जो होता है, क्रोध के माध्यम से व्यक्ति क्या कर सकता है? तो क्रोध के माध्यम से व्यक्ति पतनम, गिरेगा ही गिरेगा। क्या हो जाएगा? गिरेगा ही गिरेगा। क्रोध के माध्यम से व्यक्ति क्या होगा? गिरेगा ही गिरेगा। मतलब वो अपने आप को ही दुख पहुंचाता है, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाता। इसीलिए हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। तो क्रोधा पतनम जनयति, क्रोध जो होता है वो किसको कर देता है? तो वो हमारा जो पतन है वो हमको नीचे की ओर गिरा देता है। लोग कहते हैं हम क्रोध करके बहुत महान हो गए, जबकि महान होना तो कुछ नहीं, वो क्रोध अपने आप को ही नष्ट कर देता है। क्वेश्चन सेकंड है आपकी स्क्रीन पर, दीर्घ सूत्रता कस्य शत्रु अस्ति। जो दीर्घ सूत्रता है वो किसकी शत्रु है? तो वो हमारे कार्य की शत्रु है, क्योंकि कार्य को हम लंबे समय तक क्या कर देते हैं, टाल देते हैं। तो दीर्घ सूत्रता कार्यस्य शत्रु अस्ति। तो दीर्घ सूत्रता कार्यस्य शत्रु अस्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, हमारा नेक्स्ट श्लोक जो कि आपको 3 नंबर का श्लोक है। बहुत अच्छा ये श्लोक है, इसको हम पढ़ेंगे। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। एक और बार पढ़ते हैं इसको, अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। क्या है इसका अर्थ? देखिए, अद्भिः गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। कि हमारे शरीर की, हमारे जो जीवन में है वो किस प्रकार से शुद्धि होती है? अद्भिः गात्राणि, जल से कपड़ों की शुद्धि होती है। किसकी होती है? जल से वस्त्रों की, कपड़ों की शुद्धि होती है। गात्राणि का मतलब होता है वस्त्र, अद्भि मतलब जल, तो जल से कपड़ों की शुद्धि होती है। और मनः सत्येन शुध्यति, और मन के माध्यम से, मन पवित्र है तो उससे हमारा सत्य बोलने से किसकी शुद्धि होती है? कि सत्य बोलने से हमारे मन की शुद्धि होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और जो हमारे अंदर बैठा हुआ चेतन आत्मा है, जो सोल है, जो प्राणी है ना, प्राणी मतलब जो सोल है, उसकी शुद्धि किससे होती है? विद्या और तप से, ज्ञान और तप से। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, और बुद्धि जो है, हमारा जो दिमाग है वो किससे शुद्ध हो जाता है? ज्ञान से, अच्छे नॉलेज से। हमारा जो मन है और हमारी जो बुद्धि है वो किससे शुद्ध हो जाती है? बुद्धि हमारी ज्ञान से शुद्ध हो जाती है, और मन सत्य बोलने से अत्यंत शुद्ध हो जाता है। देखिए इसका क्या अन्वय है? इसका अन्वय है, गात्राणि अद्भि शुध्यन्ति
मनः सत्येन शुध्यति, भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुद्धयति और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। 4 प्रकार से हमारी 4 चीज़ों की क्या क्या हो जाती है, शुद्धि हो जाती है। देखिए भावार्थ क्या है इसका, प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति। प्रतिदिन स्नान करने से मानव का शरीर क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। सत्येन मनः पवित्रम भवति, सत्य बोलने से जो मन है वो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। सत्य कथनेन मनसी द्वंद्वा भीति चा ना भवति, सत्य बोलने से कभी भी व्यक्ति को कोई भी डर, किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, ना कोई द्वंद्व होता है, ना आपस में किसी से तकरार होती है। नित्यम विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि भवति, नित्य विद्या के अभ्यास से, तप से क्या हो जाती है, जीव की शुद्धि, जो हमारा सोल है, जो हमारा आत्मा है, उसकी शुद्धि हो जाती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, ज्ञान से जो बुद्धि है वो क्या हो जाती है, निर्मल हो जाती है। अतः मनुष्यः नित्यम स्नानम सत्य कथनम विद्याभ्यासम परिश्रमम ज्ञानार्जनम च कुर्यात्, इसीलिए मनुष्य को हमेशा डेली क्या करना चाहिए, नित्यम हमेशा डेली क्या, स्नानम नहाना तो चाहिए, और सत्य कथनम सत्य बोलना चाहिए, विद्याभ्यासम विद्या का अभ्यास करना चाहिए, परिश्रमम मेहनत करनी चाहिए, और ज्ञानार्जनम ज्ञान का अर्जन करना चाहिए ही चाहिए, तभी व्यक्ति सफल हो सकता है। देखिए क्या है इसका हिंदी अर्थ, जल से शरीर के अंग पवित्र होते हैं, मन सत्य से पवित्र होता है, विद्या और तप से प्राणी और बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। और देखिए क्या है, प्रतिदिन स्नान से मानव शरीर स्वच्छ होता है, सत्य से मन पवित्र होता है, सत्य कथन से मन में द्वंद्व और भय नहीं होता है, निडर हो जाता है व्यक्ति। नित्य विद्या के अभ्यास और परिश्रम से जीव की शुद्धि होती है, जीवन की शुद्धि नहीं, जीव की शुद्धि, और जीव की शुद्धि हुई तो जीवन की शुद्धि अपने आप हो ही जाती है। ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है, इसीलिए मनुष्य को नित्य स्नान, सत्य कथन, विद्याभ्यास, परिश्रम और ज्ञान का अर्जन करना चाहिए ही चाहिए, तभी वो जीवन में व्यक्ति सफल हो सकता है। देखिए इसके प्रश्न देखते हैं। आम ना इति उत्तरम लिखत, हाँ और ना में आपको उत्तर यहाँ देना है, हाँ यानी आम, ना यानी नहीं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मनः सत्येन शुध्यति, जो मन है वो सत्य बोलने से शुद्ध हो जाता है, सही बात है गलत बात है, कि बिल्कुल सही बात है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, आम अर्थात हाँ। दूसरा है बुद्धि तपसा शुद्धयति, बुद्धि जो है वो तप से शुद्ध होती है, कि नहीं ऐसा नहीं है, बुद्धि किससे शुद्ध होती है, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। किससे शुद्ध होती है, ज्ञान से शुद्ध होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ना, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा श्लोक है, इसको हम पढ़ते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारतम नाम भारती यत्र संततिः। क्या है इसका अर्थ, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारतम नाम भारती यत्र संततिः। हम और आपकी बात हो रही है, हमारे भारत देश की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका सही अर्थ क्या है, देखिए, यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संतति अस्ति। अर्थात क्या, उत्तरम यत् समुद्रस्य, जिसके उत्तर में क्या है, समुद्र है, क्या है, समुद्र है, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, और हिमालय जिसके दक्षिण में है, उत्तर में क्या है, समुद्र है, कौन सा, हिंद महासागर जो हमने पढ़ा था ना, तो उत्तर में जिसके समुद्र है और दक्षिण में जिसके हिमालय है, वर्षम तद भारतम नाम, उस देश का, उस वर्ष का क्या नाम है, भारत वर्ष नाम है। क्या नाम है, भारत वर्ष नाम है। भारती यत्र संतति, और जहाँ रहने वाले लोग हैं, जहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको क्या कह के बुलाते हैं, भारती यत्र संतति, उनके बालकों को, उस जगह पे रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है।
अस्मिन् सुभाषिते, इस सुभाषित में सुभाषितकारः भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं वर्णयति, भारत का भौगोलिक स्वरूप ज्योग्राफिकल पार्ट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। क्या? हिंद महासागरस्य उत्तर भागे हिमालयस्य दक्षिण भागे यह भूभागा अस्ति तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, यानी कि उत्तर में जिसके हिमालय है, क्या है? उत्तर में हिमालय है कि नहीं? उत्तर में जिसके समुद्र है, दक्षिण में जिसके हिमालय है, उस देश का नाम है भारत देश, जिसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। और जहाँ रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? जहाँ रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है। चलिए फिर क्या कह रहे हैं? भूभागा अस्ति तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, उस भूभाग का नाम क्या है? भारतवर्ष है। अत्रत्याः नागरिकाः भारतीया इति प्रसिद्धा, यहाँ रहने वाले लोगों को भारतीय नाम से पुकारा जाता है, या यहाँ पर रहने वाले लोग कौन होते हैं? भारतीय कहलाते हैं। देखिए क्या है इसका अर्थ? समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत तथा उसकी संतान यानी कि हम और आप नागरिकों को क्या कहा जाता है? भारतीय कहा जाता है। और यदि वैसे कहेंगे तो क्या कहा जाता है? भारतीय। हम कौन हैं? हम भारतीय हैं। चलिए और क्या है? इस सुभाषित में सुभाषितकार भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? भौगोलिक स्वरूप का वर्णन करते हैं। हिंद महासागर के उत्तर भाग में और हिमालय के दक्षिण भाग में क्या है? जो भूभाग है, जो स्थान है, उस भूभाग का नाम क्या है? भारतवर्ष है। क्या नाम है? भारतवर्ष है। यहाँ के नागरिक भारतीय नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं। चलिए इसके हम प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न होगा? इसका प्रश्न है यत् समुद्रस्य डैश हिमाद्रेः चा डैश। क्या उत्तर होगा? कि जिसके यत् समुद्र से, जिसके उत्तर में क्या है? समुद्र है, और हिमाद्रे चा दक्षिणम, और जिसके दक्षिण में क्या है? जिसके दक्षिण में हिमालय है। तो क्या हो जाएगा? उत्तर और दक्षिण क्या हो जाएगा? उत्तरम या दक्षिणम, है ना? तो उत्तरम जो है वो यहाँ आ जाएगा और दक्षिणम हमारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो उत्तरम यत्, है ना, यत् समुद्र से उत्तरम और हिमाद्रे चा दक्षिणम, यानी जिसके उत्तर में समुद्र है और जिसके दक्षिण में क्या है? हिमालय है। दूसरा है समुद्र से उत्तरम तथा हिमाद्रे डैश देशः नाम अस्ति। क्या हो जाएगा? कि जहाँ पे समुद्र से उत्तरम तथा हिमाद्रे डैश देशः डैश नाम अस्ति। तो आप इसको एक बार बहुत अच्छे से देखेंगे, इसको हम अभी आगे करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको एक बार देख सकते हैं। चलिए तो इसको हम देख सकते हैं कितने बहुत तरीके से। यहाँ पे जो हमारा दूसरा है समुद्र से उत्तरम तथा हिमाद्रे डैश देश नाम अस्ति, कौन सा देश है और जिसके हिमाद्रे कहाँ पे है? दक्षिणम में। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? दक्षिणम भारतम। क्या हो जाएगा? दक्षिणम भारतम। क्यों हुआ दक्षिणम भारतम? क्योंकि हिमाद्रे जिसके दक्षिण में है, जिसके दक्षिण में हिमालय है, और उस देश का क्या नाम हो जाएगा? उस देश का नाम भारत देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस देश का नाम भारत देश हो जाएगा। तो समुद्र से उत्तरम यानी उत्तर में समुद्र है, तथा हिमाद्रे दक्षिणम, दक्षिण में हिमालय है, और उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम भारत है। चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट श्लोक को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरयते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। क्या है इसका अर्थ? एक और बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका अर्थ करेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है। क्या है? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरयते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। देखिए क्या इसका अर्थ है? बहुत अच्छा अर्थ है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरयते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। मतलब कि जल की एक एक बूंद से जिस प्रकार घड़ा क्या हो जाता है? भर जाता है। क्या भर जाता है? घड़ा। जैसे कि एक कोई घड़ा है
और वो घड़ा किससे भर जाता है, वो घड़ा आपका किससे भर जाता है, वो घड़ा आपकी जल की एक एक बूंद से भर जाता है ना। तो जो घड़ा है वो किससे भर जाता है, जल की एक एक बूंद से भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा, उसी प्रकार एक सभी विद्याओं का हेतु जो कौन है, धर्म से और धन से प्रसिद्ध हो जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, यथा निरंतरम जलस्य बिंदुनाम पतनेन रिक्तः अपि घटा पूर्णम भवति, जैसे निरंतर पानी की एक एक बूंद टपकने से जो घड़ा है वो निरंतर क्या हो जाता है, भर जाता है। तथैव जीवने निरंतरम, इसीलिए तो और इससे हम क्या करें, तो जीवन में निरंतर हमेशा ही अभ्यासेन सामान्यः अपि मानवः सर्व प्रकारकम ज्ञानम धर्मम धनम च लभते। तो जो व्यक्ति परिश्रम के साथ साथ निरंतर क्या करता है, अभ्यास करता है, क्या करता है, अभ्यास करता है। जैसे एक घड़ा जो है वो एक एक बूंद से भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से क्या हो जाता है, सामान्य मनुष्य भी, सभी प्रकार के मनुष्य भी सर्व प्रकार के ज्ञान को और धर्म को और धन को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या होगा, उससे हमारा जीवन सफल होगा। देखिए इसका क्या हिंदी अर्थ है, जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार समस्त विद्याओं, धर्म और धन का संचय करना चाहिए। कैसे, अभ्यास के माध्यम से संचय करना चाहिए, मेहनत के माध्यम से संचय करना चाहिए। देखिए जिस प्रकार लगातार पानी की बूंद गिरने से खाली घड़ा भी भर जाता है, उसी प्रकार जीवन में निरंतर अभ्यास से सामान्य मानव भी सभी प्रकार के ज्ञान, धर्म और धन को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो हमको भी धर्म को भी प्राप्त करना है और धन को भी प्राप्त करना है। चलिए क्या है इसका प्रश्न, क्या बनेंगे, हम प्रश्नों को देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, अब आपको क्या करना है, एक पद में उत्तर देना है। देखिए क्या, घटः कथम पूर्यते, तो जो घट है वो कैसे भर जाता है, घड़ा जो होता है, मटका जो है वो कैसे भरता है, तो जल की एक एक बूंद से। तो क्या उत्तर होगा, जल बिंदु निपातेन नहीं, क्या होगा, क्रमशः, है ना, क्या होगा, क्रमशः। तो जो जल की एक एक बूंद से जो घड़ा है वो कैसे हो जाएगा, क्रमशः बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा, एक एक बूंद टपकेगी, है ना। यहाँ आपको चित्र भी दिख रहा होगा, ये जो चित्र है इसमें क्या हो रहा है, ये नल से घड़ा क्या हो रहा है, जो नीचे घड़ा है और एक एक बूंद से क्या हो रहा है, घड़ा भर रहा है। तो घटा कथम पूर्यते, घड़ा जो है वो कैसे पूरा होता है, तो क्रमशः पूरा होता है। जल की एक एक बूंद से, एक एक बूंद टपकने से वो घड़ा पूरा होता है। फिर घटा केन पूर्यते, अब कह रहे हैं घट जो है वो किससे पूरा होता है, क्या उसमें डाला जाता है, तो जल बिंदु निपातेन, क्या हो जाएगा, जल बिंदु निपातेन। जल बिंदु निपातेन का क्या अर्थ है, जल की एक एक बूंद से। तो जल की एक एक बूंद से घड़ा क्या हो जाता है, निरंतर भरता ही रहता है। चलिए हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट श्लोक की ओर। बहुत अच्छा ये श्लोक है, इसको पढ़ेंगे। या पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणहि नलिनीदलमिव विस्तारिता बुद्धि। एक और बार पढ़ते हैं। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणहि नलिनीदलमिव विस्तारिता बुद्धि। क्या अर्थ है इसका, देखिए, या पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरण ही नलिनी दलम एव विस्तारिता बुद्धि। हमारी बुद्धि का विस्तार कैसे हो, हम नॉलेज को कैसे बढ़ाएं, हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा नॉलेज बढ़े, जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। तो उसके लिए कह रहे हैं या पठति लिखति, जो पढ़ता है, लिखता है, पश्यति देखता है और इसके साथ सुनता भी है, परिपृच्छति प्रश्न भी पूछता है ना, अच्छे से सुनकर आदर के साथ, विनय के साथ प्रश्नों को पूछता है। पंडितान उपाश्रयति, पंडित लोगों का, पंडितों से मतलब सज्जन लोगों का, जो ज्ञानी पुरुष हैं उनका आश्रय लेता है, उनके पास जाकर के बैठता है। चा तस्य बुद्धि दिवाकर किरणी, इस प्रकार उसकी जो बुद्धि है दिवाकर किरणी, दिवाकर मतलब सूर्य की जो किरण है उस किरण की तरह घनी कैसी हो जाती है, बहुत ही विस्तार तीक्ष्ण हो जाती है। नलिनी दलम एव विस्तारिता बुद्धि, जैसे कि सूर्य के आने पर क्या होता है,
कमल कीचड़ में क्या हो जाता है, खिल उठता है। ऐसे ही जो व्यक्ति ये काम करता है उसका जो ज्ञान है वो विस्तार को प्राप्त हो जाता है। तो कैसे होगा, अस्माभिः आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनैः सह संगति वासश्च कर्तव्यः। तो क्या करें, अस्माभि हमें भी आत्मविकासाय खुद के विकास के लिए सर्वथा हमेशा श्रेष्ठ जनैः सह संगति सज्जन लोगों की संगति करना चाहिए ही चाहिए और उनके साथ रहना भी चाहिए। यतो ही यह निरंतरम पठति, जिस प्रकार से यतो ही क्योंकि, क्या कह रहे हैं, क्योंकि यह निरंतरम पठति, जो निरंतर पढ़ाई करता है, जो निरंतर पढ़ता है, अर्थात स्वाध्यायम करोति, स्वाध्यायम का मतलब क्या है, जो पढ़ता है, जो पुस्तकों में निरंतर लगा रहता है, लिखति लिखता है, पश्यति पश्यति मतलब देखता है, विविधान प्रश्नान करोति, बहुत सारे प्रश्नों को करता है, स्वस्य संशयम दूरी करोति, अपनी जो संशय है, अपनी जो शंका है उसको दूर कर देता है। ज्ञानी जनानाम आश्रय, ज्ञानी जनों के पास जाकर के, सज्जन पुरुषों के पास जाकर के बैठता है, तिष्ठति मतलब बैठता है ना, समीपे, पास जाकर मतलब उनके आदर विनय पूर्वक उनसे प्रश्न पूछता है। तस्य बुद्धि तथैव वर्धते, उसकी बुद्धि जो है वैसे ही क्या हो जाती है, वर्धते मतलब बढ़ जाती है। यथा सूर्यस्य किरणैः कमलं पूर्णतया विकसितं भवति, जैसे सूर्य की किरण आने पर कमल जो होता है वो क्या हो जाता है, विकसितम, पूर्णतया विकसितम, पूरी तरह विकसित हो जाता है। तो जो व्यक्ति इन कार्यों को करता है उसका ज्ञान भी विकसित, उसकी बुद्धि भी विकसित क्या हो जाती है कि नहीं हो जाती। सही बात है, गलत बात है, कि बिल्कुल सही बात है। देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या है, जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है, बुद्धिमानों का आश्रय लेता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है। कैसे, जैसे कि सूर्य किरणों से कमल की पंखुड़ियाँ। हम सभी को आत्म विकास के लिए हमेशा श्रेष्ठ जनों के साथ संगति और वास करना चाहिए। जो निरंतर पढ़ता है अर्थात स्वाध्याय करता है, लिखता है, देखता है, विविध प्रश्न करता है, कितने विविध, क्योंकि हमारा जो ज्ञान मजबूत होता है वो बहुत सारे प्रश्नों को करने से उसमें क्या हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। उसके बाद में अपने संशय दूर करता है, ज्ञानी लोगों के आश्रय समीप में रहता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे सूर्य की किरणों से कमल पूर्णतया विकसित होता है। कमल क्या हो जाता है, पूर्णतया जैसे सूरज की किरण पड़ने पर कमल कीचड़ में भी क्या होता है, खिल उठता है, उसी प्रकार बुद्धि क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। देखिए इसका प्रश्न हम देखते हैं, इसके प्रश्न है आपको यहाँ विभक्ति ही कार्यम कुरुत, यहाँ पे आपको क्या करना है, विभक्ति कार्य करना है। ये जो दिए गए शब्द हैं इसमें आपको क्या बताना है, विभक्ति बताना है। कौन सी विभक्ति है, देखिए क्या प्रश्न है, पंडितान अस्मिन पदे कहा विभक्ति, ये जो पंडितान शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धे अस्मिन पदे का विभक्ति, बुद्धे जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पे हमारी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट जो श्लोक है उसको हम यहाँ देखते हैं, सुभाषित को। बहुत अच्छा ये श्लोक है, देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। क्या है, एक और बार पढ़ते हैं इसको, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। हमें हमेशा निरंतर ही क्या करना चाहिए, हित मित प्रिय बोलना चाहिए। क्यों, क्योंकि सभी लोग हमारी वाणी को सुनकर के क्लेशित ना हों, कैसे हों, संतुष्ट हों, खुश हों। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तद एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। क्या अर्थ है इसका, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी जो लोग हैं, सभी जो जंतु, जो मानव हैं, जो प्राणी हैं, और क्या करते हैं, वो सभी प्रिय वाक्य सुनकर के संतुष्ट हो जाते हैं, अपने आप में खुश हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसीलिए हमें उनसे कैसा बोलना चाहिए, उनसे हितमित प्रिय बोलना चाहिए। वचनों में कैसी दरिद्रता, वचनों में कैसा क्लेशितपना, वचनों को हमें क्या करना है, अच्छे से बचा करके रखते हुए हितमित प्रिय वाणी के साथ बोलना है। तो देखिए क्या कह रहे हैं,
मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि, कि मधुर भाषण से सभी लोग हमारे क्या हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं, हमारे मित्र बन जाते हैं और हमारी मदद भी करते हैं। माता पिता भ्राता इत्यादया प्रसन्ना भवती, मम्मी पापा भाई बहन दीदी दीदी जितने लोग हैं सब क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि नास्ति, क्या कह रहे हैं, मधुर भाषणेन, मधुर भाषण बोलने में, अच्छा बोलने में कैसी हानि, कोई भी हानि नहीं है, अर्थात लाभ ही लाभ है। आप जिससे जैसा बोलेंगे वह भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेगा, वैसा ही बोलेगा। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम, इसीलिए हमेशा मधुर भाषण ही बोलना चाहिए। क्यों? मधुर भाषणे कदापि संकोचा न करणीय, मधुर भाषण में किसी प्रकार का संकोच हमको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मधुर भाषण से ही व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में सफल और लोग उसके क्या होते हैं, उसके फेवर में होते हैं। फेवर का मतलब होता है लोग उससे जुड़ करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा हिंदी अर्थ देखते हैं। मीठी वाणी बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, अतः वह मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। मधुर बोलने में कैसी कंजूसी, क्यों कंजूसी करें, सबसे कैसा बोलें, मित हित मित प्रिय बोलें। मधुर वाणी से सभी प्राणी, हमारे सभी मित्र, माता पिता भाई आदि प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप जिससे अच्छा बोलेंगे वो भी आपसे अच्छा बोलेगा। इसीलिए क्या कह रहे हैं, मधुर बोलने में कोई हानि नहीं है, कोई हानि क्या जाता है, सभी से क्या बोलें, अच्छा बोलें, हित मित प्रिय बोलें। इसलिए हमेशा मधुर ही बोलना चाहिए, मधुर बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। मधुर बोलने में कैसा संकोच, सभी से कैसा बोलें, हित मित प्रिय हमें बोलना चाहिए। देखिए इसका क्या क्वेश्चन है, यहाँ कह रहे हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरात्। अब यहाँ आपको एक सेंटेंस में पूरा पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कह रहे हैं के अस्माकं सर्वाणि मित्राणि भवन्ति, कौन है जो हमारे सभी मित्र हो जाते हैं, तो सर्वे अपि प्राणिनः, सर्वे अपि प्राणिनः मतलब सभी प्राणी हमारे क्या हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं। तो क्या होगा, सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि भवन्ति, हमारे सभी मित्र कौन हो जाते हैं, सभी जितने जगत के जीव हैं वो सभी हमारे प्राणी कैसे हो जाते हैं, हितमित प्रिय बोलने से हमारे मित्र हो जाते हैं। सर्वदा किम करणीयम, सर्वदा हमेशा क्या करना चाहिए, तो मधुर बोलना चाहिए, हमेशा मधुर भाषण बोलना चाहिए। तो सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम, हमेशा मधुर बोलना चाहिए, हमेशा मधुर भाषण हमको करना चाहिए। कभी भी किसी से किसी प्रकार का कोई बैर भाव या किसी से गंदगी के साथ हमको नहीं बोलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा श्लोक है। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु नास्त्योद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। क्या है, आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, बहुत वास्तविकता में हमारे जीवन में जो उपयोगी श्लोक है, इसको आप डेली बोलेंगे तो बहुत अच्छे से आपको जीवन में लाभ होगा ही होगा। क्या कह रहे हैं, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्था महान रिपुः ना अस्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा यम ना अवसीदति। बहुत सुंदर इसका अर्थ है, मैं अभी आपको अर्थ भी बताऊंगा। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्था महान रिपुः अस्ति उद्यम समः बंधु नास्ति जनः यम उद्यमम कृत्वा ना अवसीदति। देखिए शॉर्ट और स्वीट इसका यदि हम अर्थ देखें तो इसका शॉर्ट एंड स्वीट अर्थ है, जो व्यक्ति आलस्य करता है, आलस्य उसका सबसे बड़ा शत्रु है, और जो व्यक्ति परिश्रम करता है, क्योंकि परिश्रम उसका सबसे बड़ा मित्र है, तो जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो निश्चित ही दुखों को, सभी प्रकार की सफलताओं को क्या कर लेता है, सफलताओं को प्राप्त कर लेता है और दुखों को दूर कर लेता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्यों का, शरीर का सबसे बड़ा महान रिपु मतलब महान शत्रु है, महान दुश्मन है। उद्यम समा बंधु नास्ति, परिश्रम से बड़ा उसका कोई मित्र नहीं है। जनः यम उद्यमम कृत्वा न अवसीदति, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, उद्यम करता है, वो जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है, वो कभी जीवन में दुखों को प्राप्त नहीं करता है। तो कह रहे हैं आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमाना महान शत्रु अस्ति, आलस्य ही मनुष्य शरीर में रह रहा विद्यमाना वहीं पे है, सबसे बड़ा क्या है, उसका शत्रु है।
तत एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकम भवति, क्योंकि वो उसके कार्य संपादन में, उसको कार्य करने में सबसे बड़ा क्या है, अवरोधक, बाधा उत्पन्न करने वाला है। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकं मित्रम अस्ति, परिश्रम ही हमारा सबसे बड़ा वास्तविक कौन है, मित्र है। यह परिश्रमम करोति सा कदापि दुखम न प्राप्नोति, जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह कभी भी दुखों को प्राप्त नहीं करता है। तो हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। वही हमारे कार्य संपादन में बाधक होता है, हमको कार्य अच्छे से नहीं करने देता, आलस्य आ जाता है, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, है ना। परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है, इसलिए परिश्रम करते रहना चाहिए ही चाहिए। जो परिश्रम करता है वह कभी भी दुख नहीं प्राप्त करता है, वह कभी भी जीवन में दुखी नहीं हो सकता है। तो देखिए इसका क्या प्रश्न होगा, तो हम प्रश्नों को देखते हैं। अब आपको एमसीक्यूज में यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प को चुन करके यहाँ से आपको क्या करना है, लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, महान शत्रु कहा अस्ति, कौन है महान शत्रु जो हमको सक्सेस नहीं होने देता। तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। पहला है परिश्रमः, दूसरा है आलस्यम, तीसरा है मित्रम और चौथा है सुखम। कौन होगा, कौन है जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु आलस्यम है। क्यों, आलस्यम ही मनुष्याणाम, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस्य है। तो इसलिए जीवन में आलस्य नहीं करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यह परिश्रमम करोति सह किम न प्राप्नोति, जो परिश्रम करता है वो किसको प्राप्त नहीं करता है। ऑप्शंस है सुखम, ज्ञानम, दुखम या मित्रम, किसको प्राप्त नहीं करता है। तो वह कभी भी दुखों को प्राप्त नहीं करता है। जो व्यक्ति परिश्रम करेगा वो निश्चित ही दुखों को दूर कर लेगा, कभी भी दुखों को प्राप्त नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा जो श्लोक है उसको हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। बहुत अच्छा ये श्लोक है जो कि व्यास जी ने लिखा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम। बहुत अच्छा ये श्लोक है। क्या कह रहे हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास जी, महर्षि व्यास जी के दो वचन हैं। उन्होंने कितने पुराण लिखे हैं, 18 पुराण लिखे हैं, लेकिन उन 18 पुराणों का सार जो है वो मात्र 2 वचनों में यहाँ पे कह दिया। देखिए, अष्टादश पुराणेषु, अन्वय इसका क्या है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति परोपकारः पुण्याय परपीडनम पापाचा भवति। पापाचा भवति मतलब पाप, है ना। तो यहाँ पे पाप, जो पाप है वो पाप किस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं। तो 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन हैं। कौन कौन सा, कि परोपकारः पुण्याय और पापाय परपीडनम। क्या हो जाएगा, पापाय परपीडनम। पापाय परपीडनम का अर्थ है कि जो पाप है, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को दुख पहुंचाना, वो क्या है, हमारा पाप हो जाएगा। और जो हमारा परोपकार है, जो दूसरों के ऊपर हमको क्या करते हैं, उपकार करते हैं। उपकार का मतलब ये नहीं है कि एहसान करना, एहसान का मतलब नहीं है कतई यहाँ मतलब है दूसरों की सहायता करना, निश्चल भाव से सहायता करना। उसका नाम क्या है, कि उसका नाम है पुण्य, परोपकार। तो व्यास जी के 2 वचन हैं। देखिए क्या इसका भावार्थ है, महर्षे वेद व्यासस्य अष्टादश पुराणानाम सारः वचनद्वय अस्ति। महर्षि व्यास जी के जो 18 पुराण हैं, अष्टादश मतलब 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में 2 ही सार वचन हैं। कौन कौन से, परेशान उपकारेण पुण्यम भवति, दूसरों के लिए किया गया जो उपकार है, दूसरों के लिए जो की गई सहायता है उसका नाम है पुण्य। और
परेशान पीड़नेन पापम भवति इति, और दूसरों को दुखाया गया, दूसरों का दिल दुखा गया, दूसरों को दिल दुखाया गया, दूसरों को पीड़ा दी, दूसरों को आपने परेशान किया, वो क्या है, हमारा पाप की कैटेगरी में आ जाता है। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः, इसीलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। अन्येषां पीड़नम कदापि न करणीयम्, अर्थात अन्यों को पीड़ा बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरे लोगों के साथ हिलमिल कर रहना चाहिए, हमेशा उनको क्या करना चाहिए, मदद करनी ही चाहिए। ऐसा ही 18 पुराणों का सार व्यास जी ने कहा कि पापाय पड़ पीड़नम, कि दूसरों को सताया है तो पीड़ा दी है तो वो पाप की कैटेगरी में जाएगा, और यदि दूसरों के ऊपर उपकार किया है, दूसरों की सहायता की है, तो निश्चित ही आप पुण्य की कैटेगरी में उसको रख सकते हैं। चलिए इसके क्या प्रश्न बनेंगे, पहले इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। 18 पुराणों में व्यास ने अर्थात व्यास जी ने 2 बातें कही हैं, कौन सी, दूसरों का भला करना पुण्य होता है और दूसरों को दुख देना पाप। सरल अर्थ देखते हैं इसका, भावार्थ भी इसको हम कह सकते हैं, सरल अर्थ कह सकते हैं, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आप इसका अर्थ देख सकते हैं। महर्षि वेद व्यास के 18 पुराणों का सार 2 वचनों में, कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं, कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं, और उन 18 पुराणों का सार मात्र ये 2 वचन है। क्या 2 वचन है, उसको हम पढ़ते हैं, देखिए कौन सा, दूसरों के उपकार से पुण्य होता है, दूसरों को पीड़ा देने से क्या होता है, पाप होता है, क्या हो जाता है, पाप होता है। इसीलिए हम लोगों के द्वारा हमेशा परोपकार किया जाना चाहिए, जितना हो सके दूसरों की सहायता करनी चाहिए, निरंतर सहायता करनी चाहिए, दूसरों को पीड़ित कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी भी दूसरों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। ऐसा व्यास जी अपने इस श्लोक के माध्यम से सभी लोगों को संदेश देते हैं। देखिए इसका क्या प्रश्न है, इसका प्रश्न है उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, यहाँ भी आपको एमसीक्यू में उचित पद को चुन करके जो विकल्प है यहाँ पे लिखना है। देखिए पापम इत्यस्य विलोम पदम के मस्ति, पाप का जो विलोम पद है, विलोम मतलब विपरीत पद, क्या होगा, दुखम, अधर्मः, पुण्यम, क्रोधः, इन 4 में से एक ऑप्शन क्या होगा, पाप का जो विलोम शब्द होता है वो क्या हो जाएगा, पाप का विलोम पुण्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाप का विलोम पुण्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मात् पापम भवति, कस्मात् पापम भवति, किससे पाप होता है, परोपकार से, पुण्य से, परपीड़ना दूसरों को दुख देने से, वचन द्वयात मतलब कि 2 वचनों से। तो किससे पाप होता है, तो परपीड़नात्, परपीड़नात् मतलब दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से क्या हो जाता है, पाप हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं, इसके शब्दार्थ देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण शब्दार्थ उत्थाय, उत्थाय का अर्थ होता है खड़े होकर, क्या होता है, खड़े होकर। हातव्या, हातव्या का अर्थ होता है छोड़ना चाहिए, है ना, पुरुषों को 6 दोष छोड़ देने चाहिए। अवरोध का, अवरोध का मतलब रोकने वाले या बाधक जो होते हैं। भूतात्मा, भूतात्मा का मतलब होता है प्राणी, सोल, चेतनात्मा। द्वंद्वः, द्वंद्वः का मतलब होता है दुविधा, ऐसी दुविधा है, ऐसी पीड़ा हमारे सामने आ जाती है। ये हमारे कुछ शब्दार्थ हैं। और इसके अलावा आपको यदि देखिए किस प्रकार से हम और सरल तरीके से इसको अच्छे से समझ सकते हैं, तो आप इसको इस पॉइंट्स के माध्यम से, इस पैराग्राफ्स के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं कि इन पैराग्राफ में आपको संपूर्ण सार समरी रूप में शॉर्ट एंड स्वीट बताया है। क्या बताया है, इस पाठ में बताया गया है कि मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए, परोपकार करना चाहिए और किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। परिश्रम को सफलता का आधार बताया गया है। विनम्रता, दया, क्षमा और मधुर वचन मनुष्य के वास्तविक आभूषण हैं। सज्जन व्यक्ति सदा दूसरों का भला करते हैं और समाज में सम्मान पाते हैं। दूसरों का सत्संगति कथई किम न करोति पुंसाम, ये भी उक्ति आई है लेकिन वो यहाँ पाठ में नहीं आई है ना। तो सज्जन व्यक्तियों के पास जाकर के क्या करना है, भलाई का काम, समाज में रह करके भले का काम करते हैं और सम्मान को भी प्राप्त करते हैं। यह पाठ हमें सिखाता है कि अच्छा आचरण ही मनुष्य को महान बनाता है, इसीलिए सदैव अच्छा आचरण करना, हमारा बिहेवियर जो है उसको सुधारना चाहिए। यदि हम शुभ विचारों को अपनाएं तो हमारा जीवन सुखी, सफल और आदर्श बन सकता है। इस प्रकार सुभाषितानी पाठ नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाला
अत्यंत प्रेरणादायक पाठ है। इसीलिए हमें मोरल वैल्यूज़ को भी सीखना है, हमारे जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना क्या नहीं करना, इसको भी सिखाने वाला हमारा ये चैप्टर 2 नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। ये बहुत सुंदर चैप्टर यहाँ पे हमने किया है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और भी आप हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल, साथ ही हमारी वेबसाइट और साथ ही हमारे एप्लीकेशन को, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। और साथ ही ई नोट ई बुक के लिए YouTube डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।